संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति बनना शायद दुनिया की सबसे मुश्किल नौकरी मानी जाती है। आपके हाथ में न्यूक्लियर कोड होते हैं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का बोझ होता है और इतिहास की निगाहें आपकी हर हरकत पर लगी रहती हैं। हम अक्सर इन लोगों को जीनियस, मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट और बेहद शांत नेता मानते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? ये भी इंसान ही होते हैं और कभी-कभी ये हैरान कर देने वाली हद तक बेवकूफ भी साबित होते हैं। आज हम इतिहास की किताबों के वो पन्ने खोल रहे हैं जो आपको स्कूल में कभी नहीं पढ़ाए जाते। ये हैं अमेरिका के राष्ट्रपतियों द्वारा किए गए 36 सबसे बेवकूफ, अजीब और शर्मनाक कारनामे। 1. ज्यादातर राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की शुरुआत धमाके के साथ करना चाहते हैं, लेकिन विलियम हेनरी हैरिसन ने इसकी शुरुआत खांसी से की। 1941 में उनके शपथ ग्रहण वाले दिन वॉशिंगटन डीसी में कड़ाके की ठंड थी और बारिश हो रही थी। हैरिसन, जिनकी उम्र 68 साल थी, ये साबित करना चाहते थे कि वो अब भी मजबूत और सख्त सैनिक हैं। इसीलिए उन्होंने बिना कोट, बिना टोपी और बिना दस्तानों के भाषण देने का फैसला किया। ये थी गलती नंबर 1। गलती नंबर 2 ये थी कि उन्होंने पूरे 2 घंटे तक भाषण दिया, जो अमेरिकी इतिहास का सबसे लंबा उद्घाटन भाषण है। नतीजा, उन्हें निमोनिया हो गया। कुछ इतिहासकार टाइफॉइड भी बताते हैं और सिर्फ 31 दिन बाद उनकी मौत हो गई। सच में, वो सिर्फ इसलिए मर गए क्योंकि उन्होंने जैकेट पहनने को अपनी शान के खिलाफ समझा। 2. 1992 में राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश जापान गए थे एक बेहद अहम डिप्लोमैटिक डिनर के लिए। मकसद था दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते सुधारना, लेकिन बुश की तबीयत ठीक नहीं थी। कार्यक्रम कैंसिल करने की बजाय वो डिनर में शामिल हो गए। खाने के बीच में जापान के प्रधानमंत्री कीची मियाजावा के ठीक बगल में बैठे-बैठे बुश बेहोश हो गए और सीधे प्रधानमंत्री की गोद में उल्टी कर दी। मामला इतना शर्मनाक था कि जापानियों ने उल्टी करने के लिए एक नया शब्द ही बना दिया, बुशु सुरु, जिसका मतलब होता है बुश की तरह उल्टी करना। 3. 1979 में जिमी कार्टर जॉर्जिया में एक छोटी नाव में अकेले मछली पकड़ रहे थे जब उन पर एक दलदली खरगोश ने हमला कर दिया। कार्टर के मुताबिक वो खरगोश फुफकार रहा था, दांत दिखा रहा था और तैरता हुआ उनकी नाव की तरफ आ रहा था। कार्टर को उसे भगाने के लिए चप्पू से पानी उछालना पड़ा। जब उन्होंने ये कहानी अपने स्टाफ को बताई, किसी ने यकीन नहीं किया। मीडिया ने इस पर जमकर मजाक उड़ाया और राष्ट्रपति को एक ऐसे कमजोर इंसान की तरह दिखाया जो एक प्यारे से खरगोश से डर गया। ये घटना उनकी नाकाम राष्ट्रपति अवधि का प्रतीक बन गई, एक ऐसा आदमी जो तैरते हुए चूहे से हार गया। 4. अब्राहम लिंकन एक महान आइकन थे, लेकिन उनके उपराष्ट्रपति एंड्रयू जॉनसन पहले दिन से ही एक आपदा साबित हुए। 1965 में लिंकन के दूसरे शपथ ग्रहण के दिन जॉनसन बीमार महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपने नर्व्स संभालने के लिए थोड़ी व्हिस्की पी और फिर रुके नहीं। जब वो मंच पर शपथ लेने पहुंचे, तब तक वो साफ तौर पर नशे में थे। उन्होंने लड़खड़ाते हुए भाषण दिया, अपने गरीब बैकग्राउंड पर डींगे हाँकी और बाइबल को अजीब तरीके से चूमने लगे। लिंकन डर और शर्म से सब देखते रहे और बाद में एक स्टाफ मेंबर से कहा, इसे दोबारा कभी बोलने मत देना। 5. लिंडन बी जॉनसन एक शानदार नेता थे, लेकिन उनके पास कोई फिल्टर नहीं था। राष्ट्रपति इतिहास की सबसे मशहूर ऑडियो रिकॉर्डिंग्स में से एक में LBJ ने हैगर कपड़ों की कंपनी को फोन करके नई पैंट ऑर्डर की, लेकिन उन्होंने सिर्फ साइज नहीं बताया। उन्होंने बड़ी डिटेल में समझाया कि उनकी मौजूदा पैंट कैसे नीचे से बहुत टाइट है। उन्होंने खास तौर पर कहा कि उन्हें वहां ज्यादा जगह चाहिए जहां आपके लटकते हैं, और शिकायत की कि पैंट उनके पिछवाड़े में घुस रही है। दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी को अपने क्रॉच की ज्योमेट्री टेलर से समझाते सुनना, यह क्रिंज का ऐसा लेवल है जिसे पार करना मुश्किल है। 6. विलियम हॉवर्ड टैफ्ट अमेरिकी इतिहास के सबसे भारी राष्ट्रपति थे। उनका वजन 330 पाउंड से भी ज्यादा था। उन्हें नहाना पसंद था, लेकिन व्हाइट हाउस के बाथटब उनके साइज के हिसाब से नहीं बने थे। एक बार वो बाथटब में इस कदर फंस गए कि बाहर निकल ही नहीं पाए।
उन्हें अपने स्टाफ को बुलाना पड़ा, जिन्होंने मक्खन और पूरी ताकत लगाकर उन्हें बाहर निकाला। इसके बाद उनके लिए एक खास सुपर साइज बाथटब बनवाया गया, जिसमें 4 बड़े आदमी भी आराम से आ सके। 7. एंड्रयू जैक्सन एक बेहद खतरनाक और गालीबाज इंसान थे, जिन्हें ड्यूल लड़ने का शौक था। उनका पालतू तोता पोल भी उन्हीं से सीख गया। जब जैक्सन की मौत हुई, उनका अंतिम संस्कार हर्मिटेज में हुआ। हजारों लोग श्रद्धांजलि देने आए थे, लेकिन शांति भरा माहौल तब खराब हो गया जब तोते ने जोर जोर से गालियां देना शुरू कर दिया। इतनी भद्दी और तेज गालियां कि आखिरकार तोते को जबरदस्ती अंतिम संस्कार से बाहर निकालना पड़ा। 8. रिचर्ड निक्सन की पैरानॉय या उनकी बर्बादी की वजह बनी, लेकिन उनकी बेवकूफी ने आखिरी कील ठोक दी। उन्होंने ओवल ऑफिस में एक सीक्रेट रिकॉर्डिंग सिस्टम लगवा दिया ताकि अपनी बातचीत रिकॉर्ड कर सकें। लेकिन जब वाटरगेट स्कैंडल सामने आया, तब पता चला कि निक्सन ने खुद ही कवर अप पर बात करते हुए अपनी रिकॉर्डिंग कर रखी थी। उन्होंने खुद ही अभियोजकों को वो सबूत दे दिया जिसने उनकी राष्ट्रपति कुर्सी छीन ली। अगर उन्होंने सब कुछ रिकॉर्ड न किया होता तो शायद वो बच जाते। ये इतिहास का सबसे बड़ा सेल फोन था। 9. 2002 में सीक्रेट सर्विस के एजेंट भागते हुए एक कमरे में पहुंचे और देखा कि राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश जमीन पर बेहोश पड़े हैं। चेहरे पर चोट का निशान है। सबको लगा, क्या यह हत्या की कोशिश थी? स्ट्रोक आया था? नहीं, राष्ट्रपति NFL का मैच देख रहे थे, प्रेट्जेल खा रहे थे और एक प्रेट्जेल उनके गले में फंस गया। ऑक्सीजन की कमी से वो बेहोश हो गए और गिरते वक्त उनका सिर टेबल से टकरा गया। दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी कुछ सेकंड के लिए एक नमकीन स्नैक से हार गया। 10. गोल्ड कोड्स अमेरिका के न्यूक्लियर हथियारों को लॉन्च करने वाले कोड होते हैं और नियम के मुताबिक राष्ट्रपति को ये हर वक्त अपने पास रखने होते हैं। लेकिन क्लिंटन प्रशासन के दौरान राष्ट्रपति वो कार्ड ही खो बैठे, और सिर्फ 1 घंटे के लिए नहीं। जनरल ह्यू शेल्टन के मुताबिक वो कोड्स कई महीनों तक गायब रहे। अगर उस दौरान परमाणु युद्ध शुरू हो जाता तो राष्ट्रपति जेबें टटोलते फिरते, जैसे कार की चाबी खो गई हो और प्लास्टिक का एक टुकड़ा ढूंढ रहे हों। 11. ये वाला मामला बेवकूफी से ज्यादा वियर्ड फ्लेक्स है, लेकिन काफी जोखिम भरा। 1800 के शुरुआती सालों में बहुत से अमेरिकियों को लगता था कि टमाटर जहरीले होते हैं, क्योंकि वो नाइटशेड फैमिली से आते हैं। थॉमस जेफरसन ने उन्हें गलत साबित करने के लिए वर्जीनिया में एक कोर्ट हाउस की सीढ़ियों पर खड़े होकर भीड़ के सामने टमाटर खाना शुरू कर दिया। भीड़ को पूरा यकीन था कि वो वहीं गिरकर मर जाएंगे। वो नहीं मरे, लेकिन एक फाउंडिंग फादर की जान को बागवानी की शर्त पर लगाना काफी बोल्ड मूव था। 12. जनरल ग्रांट ने सिविल वॉर जीत लिया था, लेकिन स्पीड लिमिट पर काबू नहीं पा सके। उन्हें तेज घोड़े बेहद पसंद थे। राष्ट्रपति रहते हुए वॉशिंगटन डीसी में उनकी घोड़ा गाड़ी को तेज चलाने के लिए एक पुलिस अफसर ने रोका, और हां, उस अफसर ने राष्ट्रपति को चालान भी काट दिया। इतना ही नहीं, घोड़ा भी जब्त कर लिया गया। ग्रांट ने जुर्माना भर दिया, लेकिन राष्ट्रपति होकर घोड़े पर स्पीडिंग टिकट कटवाना, ये एक अलग ही लेवल की लापरवाही है। 13. जॉन क्विंसी एडम्स की सुबह की दिनचर्या बेहद अजीब थी। वो सुबह 5 बजे उठते, पोटोमैक नदी तक पैदल जाते, कपड़े उतारते और नहाने लगते। एक महिला रिपोर्टर एन रॉयल को यह बात पता थी। वो नदी पर पहुंची, किनारे रखे राष्ट्रपति के कपड़ों पर बैठ गई और कपड़े लौटाने से मना कर दिया। उसने कहा, पहले इंटरव्यू देंगे, तब कपड़े मिलेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति को पूरी तरह नग्न हालत में पानी में खड़े खड़े पॉलिसी इंटरव्यू देना पड़ा। 14. कैल्विन कूलिज को साइलेंट कैल कहा जाता था, लेकिन उनके पास जरूरत से ज्यादा फालतू समय था। वो अपने डेस्क पर लगे इमरजेंसी बजर को मजे मजे में दबा देते थे। वो बजर जो किसी बड़े खतरे के लिए होता था। जैसे ही सीक्रेट सर्विस और सैनिक बंदूकें लेकर ओवल ऑफिस में घुसते, कूलिज कभी पर्दों के पीछे छुप जाते, कभी डेस्क के नीचे, और हंसते रहते। उन्होंने सीक्रेट सर्विस को छुपन छुपाई का खेल बना दिया था। 15.
हार्डिंग को अक्सर सबसे खराब राष्ट्रपतियों में गिना जाता है और उनकी सोच भी उतनी ही खराब थी। उन्हें पोकर खेलने का जबरदस्त शौक था और वो व्हाइट हाउस में हर हफ्ते गेम रखते थे। एक बेहद टाइट गेम में जब उनके चिप्स खत्म हो गए तो उन्होंने दांव पर लगा दी व्हाइट हाउस की बेशकीमती चाइना क्रॉकरी जो बेंजामिन हैरिसन के कार्यकाल की थी। वो हाथ हार गए और सच में सरकारी संपत्ति विजेता को दे दी। 16 ये वाला किस्सा टफ लेकिन बेवकूफी से खतरनाक कैटेगरी में आता है। 1912 में चुनाव प्रचार के दौरान रूजवेल्ट को सीने में गोली मारी गई। गोली पहले उनके चश्मे के केस से गुजरी, फिर मुड़े हुए भाषण से और आखिरकार सीने में फंस गई। अस्पताल जाने की बजाय उन्होंने देखा कि खून नहीं निकल रहा है और बोले पहले भाषण देंगे। उन्होंने 90 मिनट तक भाषण दिया सीने में गोली के साथ और कहा एक बुल मूस को मारने के लिए इससे ज्यादा चाहिए। बदमाश? हाँ, मेडिकल तौर पर बेहद बेवकूफ, बिल्कुल। 17 जेराल्ड फोर्ड को अक्सर अनाड़ी कहा जाता था, लेकिन एक खाने की गलती खास तौर पर मशहूर है। टेक्सास यात्रा के दौरान उन्हें तमाले परोसे गए। फोर्ड को नहीं पता था कि मक्के के छिलके को हटाकर खाना होता है। उन्होंने पूरा तमाले छिलके समेत काट लिया और लाइव टीवी पर चबाने लगे। स्थानीय लोग सन्न रह गए और इससे उनकी जमीन से कटा हुआ नेता वाली छवि और मजबूत हुई होगी। 18 4 जुलाई 1850 को राष्ट्रपति जैकेरी टेलर तेज धूप में एक समारोह में शामिल हुए। ठंडक पाने के लिए उन्होंने ढेर सारी कच्ची चेरी और बर्फ वाला दूध पी लिया। इस कॉम्बिनेशन ने या शायद बिना धुले फलों पर मौजूद बैक्टीरिया ने उन्हें भयानक पेट की बीमारी दे दी। उस जमाने के डॉक्टरों ने अफीम और खून निकालने से इलाज किया, जो हालात और बिगाड़ गया। कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो गई। असल में एक स्नैक ने उन्हें मार डाला। 19 जब ग्रोवर क्लीवलैंड को मुंह में कैंसर का ट्यूमर मिला तो उन्होंने जनता और बाजारों को घबराने से बचाने के लिए कहा कि वो मछली पकड़ने जा रहे हैं। वो एक दोस्त की यॉट पर चढ़े न्यूयॉर्क के तट के पास पहुंचे और वहीं चलती नाव पर डॉक्टरों ने उनके ऊपरी जबड़े का बड़ा हिस्सा निकाल दिया। उसकी जगह रबर का नकली हिस्सा लगाया गया। न कोई साफ सफाई, न सही मेडिकल हालात। अगर उनकी मौत हो जाती या इन्फेक्शन फैलता तो यह कवर अप इतिहास का सबसे बड़ा स्कैंडल बन जाता। 20 लिंडन जॉनसन के पास एक खास कार थी, एम्फी कार, जो सड़क पर चल भी सकती थी और पानी में तैर भी सकती थी। वो मेहमानों को अपने फार्म पर बुलाते, कार को झील की ओर ढलान पर ले जाते और अचानक चिल्लाते, ब्रेक फेल हो गए। जैसे ही कार पानी में गिरती, मेहमान डर के मारे चीखने लगते। फिर कार तैरने लगती और जॉनसन हंसने लगते। स्टाफ और दोस्तों को नकली एक्सीडेंट से डराना वफादारी बनाने का वाकई एक बेहद बेवकूफ तरीका है। 21 1984 में शीत युद्ध अपने चरम पर था। राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन एक रेडियो संबोधन की तैयारी कर रहे थे। उन्हें लगा कि माइक्रोफोन बंद है, तो उन्होंने साउंड चेक के लिए मजाक में कहा, मेरे प्यारे अमेरिकी नागरिकों, मुझे खुशी है कि आज मैंने ऐसा कानून साइन कर दिया है जिससे रूस हमेशा के लिए गैर कानूनी हो गया है। हम 5 मिनट में बमबारी शुरू कर रहे हैं। लेकिन ये ऑडियो लीक हो गया। सोवियत यूनियन को यह बिल्कुल मजेदार नहीं लगा और उन्होंने अपनी सेना को हाई अलर्ट पर डाल दिया। एक डैड जोक लगभग तीसरे विश्व युद्ध की वजह में बन गया। 22 2017 में सूर्य ग्रहण के दौरान वैज्ञानिकों और सलाहकारों ने बार-बार चेतावनी दी, बिना खास चश्मे के सूरज की तरफ मत देखिए। राष्ट्रपति ट्रंप ट्रूमैन बालकनी में बाहर आए, आसमान की ओर इशारा किया और नंगी आंखों से सीधे सूरज को देखने लगे। स्टाफ चिल्लाता रहा, मत देखिए। ये एक्सपर्ट सलाह को नजरअंदाज करने का एक परफेक्ट विजुअल मेटाफर था। 23 फ्रैंकलिन पियर्स को लोग अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी काफी दर्दनाक और बिखरी हुई थी। उनके राष्ट्रपति काल से जुड़ी एक कहानी मशहूर है। हालांकि कुछ इतिहासकार इस पर बहस करते हैं कि वो नशे की हालत में गाड़ी चला रहे थे
और एक बुजुर्ग महिला को कुचल दिया। पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया क्योंकि वो राष्ट्रपति थे। चाहे ये पूरी तरह सच हो या बढ़ा चढ़ाकर कही गई कहानी, उनकी शराबखोरी और लापरवाह व्यवहार की छवि अच्छी तरह दर्ज है। 24 1851 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में आग लग गई। राष्ट्रपति मिलार्ड फिलमोर अपने कैबिनेट के साथ मदद के लिए दौड़ पड़े। सुनने में ये हीरोइक लगता है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति का खुद बाल्टियों की लाइन बनाकर आग बुझाना एक लॉजिस्टिक नाइटमेयर और सुरक्षा का खतरा था। वो देश चलाते चलाते वॉलंटियर फायरमैन बन गए थे। 25 जॉन क्विंसी एडम्स की तरह टेडी रूजवेल्ट को भी आउटडोर जिंदगी पसंद थी। एक सर्द दिन फ्रांस के राजदूत के साथ पोटोमैक नदी के किनारे टहलते हुए रास्ते में नदी आ गई। रूजवेल्ट ने कपड़े उतारे और तैरकर पार चले गए। फ्रेंच राजदूत ने अपनी इज्जत बचाने की कोशिश में सिर्फ दस्ताने पहने रखे। राष्ट्रपति नग्न तैर रहा है और फ्रांसीसी राजदूत दस्ताने पहने खड़ा है। डिप्लोमैटिक इतिहास के सबसे अजीब सीन में से एक। 26 1837 में जैक्सन को एक डेयरी किसान ने 1400 पाउंड का पनीर का टुकड़ा तोहफे में दिया। जैक्सन ने उसे व्हाइट हाउस की लॉबी में 2 साल तक रखा। कार्यकाल खत्म होने से पहले उन्होंने सोचा, चलो जनता को बुलाकर पनीर खिला देते हैं। लगभग 10,000 लोग व्हाइट हाउस में टूट पड़े। 2 घंटे में पनीर खत्म हो गया, लेकिन कालीन, पर्दे और फर्नीचर पर पनीर मल दिया गया। अगले राष्ट्रपति के समय तक व्हाइट हाउस में पनीर की बदबू बनी रही। 27 कुलिज कम बोलने वाले इंसान थे, लेकिन उनके शौक अजीब थे। उन्होंने व्हाइट हाउस के बेडरूम में एक इलेक्ट्रिक मैकेनिकल घोड़ा लगवाया। वो रोज उस पर सवारी करते थे और कहते थे कि यह सेहत के लिए है। सोचिए, अमेरिका के राष्ट्रपति पजामे में एक कार्निवल जैसे दिखने वाले नकली घोड़े पर बिल्कुल पत्थर जैसे चेहरे के साथ सवारी कर रहे हैं। 28 जब हैरी ट्रूमैन की बेटी मार्गरेट ने गायन कार्यक्रम दिया, तो एक आलोचक पॉल ह्यूम ने लिखा कि वो अच्छा नहीं गाती। ट्रूमैन, जो उस वक्त राष्ट्रपति थे, ने व्हाइट हाउस के लेटर हेड पर चिट्ठी लिखी, किसी दिन तुम मुझसे मिलोगे, तब तुम्हें नई नाक की जरूरत पड़ेगी, काली आंखों के लिए ढेर सारा स्टेक और शायद नीचे सपोर्टर भी। राष्ट्रपति ने सच में एक पत्रकार को धमकी दी, सिर्फ इसलिए कि उसने बेटी को खराब रिव्यू दिया। 29 1979 में जब देश ऊर्जा संकट और महंगाई से जूझ रहा था, कार्टर टीवी पर आए। उम्मीद देने की बजाय उन्होंने कहा कि अमेरिकी लोग लालची हैं, आत्मविश्वास के संकट से जूझ रहे हैं और उन्हें अपनी उम्मीदें कम करनी चाहिए। ईमानदार बात थी, लेकिन राजनीतिक आत्महत्या, वोटरों से कहना तुम ही समस्या हो, आधुनिक इतिहास की सबसे बेवकूफ चाल मानी जाती है। 30 ग्रेट डिप्रेशन के दौरान हर्बर्ट हूवर बेहद सख्त और अलोकप्रिय थे। फिट रहने के लिए उन्होंने एक खेल बनाया, हूवर बॉल। इसमें भारी मेडिसिन बॉल को वॉलीबॉल नेट के ऊपर फेंका जाता था। उन्होंने अपने कैबिनेट सदस्यों को रोज सुबह 7 बजे व्हाइट हाउस के लॉन में ये खेलने को मजबूर किया। सूट पहने बुजुर्ग लोग 6 पाउंड की गेंद फेंकने में जूझ रहे हैं और चारों तरफ अर्थव्यवस्था ढह रही है। दृश्य वाकई अजीब था। 31 जॉन टायलर अकेले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिन्हें विदेशी झंडे के नीचे दफनाया गया। राष्ट्रपति बनने के बाद जब सिविल वॉर शुरू हुआ, तो उन्होंने दक्षिण का साथ दिया और कॉन्फेडरेसी में शामिल हो गए। वो कॉन्फेडरेट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए चुने भी गए, यानी एक पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने ही देश के खिलाफ गद्दारी की। सीट संभालने से पहले ही उनकी मौत हो गई, लेकिन वो इतिहास के इकलौते गद्दार राष्ट्रपति बने रहे। 32 2003 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर फ्लाइट सूट पहनकर उतरे और इराक युद्ध में बड़े सैन्य अभियानों के खत्म होने की घोषणा की। पीछे एक विशाल बैनर लगा था, मिशन अकम्प्लिश्ड। लेकिन युद्ध कई सालों तक चला और हजारों लोग मारे गए। वो बैनर जल्दबाजी और दूरदर्शिता की कमी का प्रतीक बन गया और हमेशा के लिए उनकी विरासत पर चिपक गया। 33
जेम्स बुकहनन को अक्सर सबसे खराब राष्ट्रपति माना जाता है क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया। जब दक्षिणी राज्य यूनियन से अलग होकर सिविल वॉर की ओर बढ़ने लगे, बुकानन हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे। उन्होंने कहा, अलग होना गैरकानूनी है, लेकिन सरकार के पास उसे रोकने का अधिकार नहीं। उन्होंने देश को टूटते देखा और बोले, मेरे हाथ बंधे हैं। उनकी नाकामी सीधे अमेरिकी इतिहास के सबसे खून खराबे वाले युद्ध तक ले गई। 34 1976 की बहस में जिमी कार्टर के खिलाफ जेराल्ड फोर्ड ने पूरे भरोसे से कहा, पूर्वी यूरोप पर सोवियत का कोई कब्जा नहीं है और मेरे प्रशासन में कभी होगा भी नहीं। मॉडरेटर चौंक गया क्योंकि सोवियत यूनियन पोलैंड पर काबिज था। फोर्ड ने बात और बढ़ा दी। वो असल में पोलिश जज्बे की बात कर रहे थे, लेकिन ऐसा लगा जैसे उन्हें दुनिया का नक्शा ही नहीं पता। इस बयान ने चुनाव में उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। 35 हमें पता है कि वॉशिंगटन के नकली दांत थे। हाथी दांत सोना और इंसानी दांतों से बने लकड़ी के नहीं, लेकिन दांतों की देखभाल का उनका तरीका अजीब था। वो तरह तरह के स्क्रैपर, फाइल और दवाइयां इस्तेमाल करते थे जो शायद दर्द और बढ़ाती थी। बेहद बेवकूफी वाली बात यह थी, उन्हें डर था कि उनके स्प्रिंग वाले नकली दांत भाषण देते वक्त मुंह से बाहर उछल जाएंगे। इसलिए वो लंबे समय तक सार्वजनिक रूप से बोलते ही नहीं थे। लोगों को वो घमंडी लगते थे, जबकि वो सिर्फ दांत संभाल कर रखे हुए थे। 36 और आखिर में फिर से एंड्रयू जैक्सन। अपने शपथ ग्रहण पर उन्होंने व्हाइट हाउस जनता के लिए खोल दिया। हजारों की संख्या में कीचड़ भरे जूते पहनकर लोग अंदर घुस आए, कुर्सियों पर चढ़ गए, हजारों डॉलर की चाइना और क्रिस्टल तोड़ दी और फर्नीचर चकनाचूर कर दिया। जैक्सन को अपनी ही भीड़ से बचने के लिए खिड़की से भागना पड़ा। स्टाफ ने शराब के पंच बाउल्स लॉन में रखे, तभी जाकर भीड़ बाहर निकली। राष्ट्रपति इतिहास की सबसे जी जंगली, सबसे बेवकूफ फ्रैट पार्टी यही थी। तो ये थे वो 36 मौके जब दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं ने साबित किया कि सत्ता होना और कॉमन सेंस होना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। चाहे युद्ध शुरू करना हो, न्यूक्लियर कोड खो देना हो या बाथटब में फंस जाना, राष्ट्रपति इतिहास दरअसल गलतियों की एक कॉमेडी है। आपको इनमें से सबसे खराब गलती कौन सी लगी? कमेंट में बताइए। और याद रखिए, अगली बार अगर आप काम पर कोई गलती करें तो खुद से कहिए, कम से कम मैंने जापान के प्रधानमंत्री पर उल्टी तो नहीं की। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ऐसे ही और ऐतिहासिक पागलपन के लिए जुड़े रहिए।